गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बेटा वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर फर्स्ट। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो पूरा फिनिश हो चुका है। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर विच इज़ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, जिसका क्या नेम है कंप्यूटर्स के टाइप्स। ओके, आपको पता है कि कंप्यूटर का जो यूज़ है वो अलग अलग फील्ड्स में यूज़ किया जाता है और हर फील्ड का एक अलग वर्क होता है। ओके, तो जो हर फील्ड में, जो आपको पता है कि हर फील्ड में जब अलग अलग वर्क होता है तो उसके लिए अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए गए हैं। तो कंप्यूटर्स की 4 कैटेगरीज़ को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, जिसमें कंप्यूटर को आपको किसके बेस पर डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज़ में, साइज़, परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। ओके, इसके बेस पर कंप्यूटर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, और उन 4 कैटेगरीज़ का अलग अलग वर्क है। ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट दीज कैटेगरीज। ओके, मैं आपको बता दूं कि वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। ओके, ये 4 कैटेगरीज हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। ओके, जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। ओके, आप देख सकते हैं टैबलेट हुआ, लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप हुआ, ये माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। लैपटॉप भी छोटा होता है, टैबलेट भी बहुत छोटा होता है। ओके, तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो साइज़ और कैपेबिलिटीज़ में बहुत छोटे होते हैं। ओके, एंड जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो जनरली आपने देखा होगा कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, स्कूल्स में यूज़ किए जाते हैं, ऑफिसेस में यूज़ किए जाते हैं, बैंक्स में यूज़ किए जाते हैं, शॉप पे यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये अलग अलग जगह पर ये यूज़ किए जाते हैं। ओके, और इनका जो नॉर्मली यूज़ जनरल पर्पस के लिए किया जाता है। ओके, कोई रिकॉर्ड बनाना है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, कुछ डाटा स्टोर करना है, तो जनरल पर्पस के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ओके, क्योंकि ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो चीपर होते हैं। चीप किसके कंपैरिजन में, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में, मिनी कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में, सुपर कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में ये बहुत ही सस्ते होते हैं। इसलिए आसानी से कोई भी व्यक्ति इनको आसानी से खरीद सकता है और यूज़ कर सकता है। ओके, जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो किसके कंपैरिजन में सस्ते होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर्स। ओके, इसलिए जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं इनको हम कौन से कंप्यूटर्स बोलते हैं पीसीस। ओके, पर्सनल कंप्यूटर्स बोलते हैं हम इनको। ओके, पीसीस का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर्स। ओके, कुछ माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स इस टाइप से हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ये सभी क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। आप सभी इनका यूज़ करते हो। ओके, जो डेस्कटॉप है उसको डेस्क पे रखा जाता है। ओके, और जब लाइट आती है, जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तभी ये चलता है। ओके, बट जो लैपटॉप और जो टैबलेट है इनमें बैटरीज लगी रहती हैं, इनको चार्ज कर सकते हैं हम, और चार्ज करने के बाद कुछ घंटे ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी चल सकते हैं क्योंकि इनमें बैटरीज लगी रहती हैं चार्जिंग के लिए। और इनको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, लैपटॉप को और टैबलेट को। ओके, इनको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, बट डेस्कटॉप को आप कहीं भी नहीं ले जा सकते क्योंकि इसकी जो साइज़ है इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और इनमें सीपीयू बॉक्स रहता है, कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है, मॉनिटर रहता है, तो इसलिए इसको उठाना या इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके घूमना इजी नहीं पड़ता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट। ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज वी विल डिस्कस अबाउट द मिनी कंप्यूटर्स। ओके, जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कैपेबल होते हैं। ओके, ज़्यादा इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ज़्यादा फास्ट होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। ओके, बट इन दिनों ये जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ही कम उपयोग किए जाते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल हैं मिनी कंप्यूटर्स के, PDP-11, K202, ये देखिए आप PDP-11 का एग्जांपल है। इस टाइप का ये मिनी कंप्यूटर है। ओके,
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ओके, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कैपेबल होते हैं, बट इनकी जो साइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। किसके कंपैरिजन में? मिनी कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में और माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। बट इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ओके, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है और जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। बट ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगे होते हैं। ओके, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ओके, जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में डाटा को सेव किया जाता है। ओके, जैसे कि बैंक्स, रेलवे स्टेशंस, यहाँ पर बैंक्स में कितनी इन्फॉर्मेशन सेव होती है ना। हर व्यक्ति का अलग अकाउंट रहता है, उसकी पर्सनल डिटेल, कितना बैलेंस डेली उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब एक व्यक्ति का जब इतना डाटा रहेगा फिर तो कितने सारे व्यक्ति रहते हैं ना बैंक्स में। ओके, तो सभी का अलग अलग डाटा सेव करने के लिए आपको बहुत स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं वो लार्ज स्पेस आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन इनके एग्जांपल्स हैं ICL39, ओके, IBM 4381, हिटैकी Z80, IBM Z13। ओके, IBM Z13 आप देख सकते हैं, ये बड़ा है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट। ऑन द नेक्स्ट पेज वी विल डिस्कस अबाउट द सुपर कंप्यूटर्स। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स माने जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, इनके कंपैरिजन में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। बट ये सबसे ज़्यादा महंगे भी होते हैं। ओके, इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है? वेदर फोरकास्टिंग में, जैसे मौसम से संबंधित आपको जानकारी देनी है कि आज बारिश होगी या नहीं, या आज किस टाइप का मौसम रहेगा। ओके, धूप निकलेगी या बादल छाए रहेंगे या फिर बारिश होगी या फिर कुछ भी मौसम से संबंधित आपको जानकारी देते हैं ये। ओके, सैटेलाइट्स को कंट्रोल करते हैं ये। ओके, एयरक्राफ्ट्स डिज़ाइनिंग में इनका यूज़ किया जाता है। ओके, अर्थक्वेक स्टडी में इनका यूज़ किया जाता है कि भूकंप से संबंधित स्टडी इन्हीं के थ्रू की जाती है। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं सुपर कंप्यूटर्स के भी, जैसे कि क्रे XMP, ओके, पेस, टाइटन। ओके, तो जो ये सभी क्या हैं? आपके सुपर कंप्यूटर्स। ओके, बट जो वर्ल्ड का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है वो चाइना ने बनाया है और उसका नेम क्या है? सनवे ताइहुलाइट। ओके, ये वर्ल्ड का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है जो चाइना ने डेवलप किया था। ओके, क्या नेम है? सनवे ताइहुलाइट। ओके, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये सुपर कंप्यूटर है, पूरा एक बिल्डिंग में बना हुआ है। ओके, इसलिए ये सबसे ज़्यादा फास्ट, सबसे ज़्यादा इनकी स्टोरेज कैपेसिटी, ओके, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं ये। ओके, नाउ और भी सुपर कंप्यूटर्स हैं जो इंडिया ने डेवलप किए हैं, जैसे कि सहारा, आप देख सकते हैं इसमें सहस्रा T, परम 10,000, परम युवा, ये भी सुपर कंप्यूटर्स हैं बट ये इंडिया ने डेवलप किए हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हैंड हेल्ड डिवाइसेस। ओके, हैंड हेल्ड डिवाइसेस भी एक कंप्यूटर ही है। ओके, इनको हम आसानी से अपनी जेब में रख सकते हैं। ओके, आसानी से हम इनको अपने हाथ में रख सकते हैं। ये कंप्यूटर के जैसे ही वर्क करते हैं। ओके, जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर ही बोला जाता है इनको। जैसे कि आप लोग मोबाइल्स का यूज़ करते हैं, स्मार्ट वॉचेस का यूज़ करते हैं, ये सभी गेमिंग कंसोल्स, ये सभी एग्जांपल्स हैं हैंड हेल्ड डिवाइसेस के। ओके, इनमें भी इनपुट डिवाइसेस के फॉर्म में किसका यूज़ किया जाता है? टच स्क्रीन का यूज़ किया जाता है। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्मार्टफोन्स। ओके, जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो एक हैंड हेल्ड डिवाइसेस को आप आसानी से अपने हाथ में रख सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं। इसमें
आपको टच स्क्रीन दी जाती है इनपुट करने के लिए, ओके, इनपुट देने के लिए, ओके। जो जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें कैमरा दिया जाता है, गेम खेलने के लिए ऐप्स रहते हैं, ओके, गेम भी खेल सकते हो आप इसमें, ओके, और वीडियो भी देख सकते हो, इंटरनेट भी चला सकते हो आप स्मार्टफोन्स में, ओके। तो ये कंप्यूटर के जैसे ही वर्क करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्मार्ट वॉचेस, ओके। जो स्मार्ट वॉचेस हैं उनको आप आसानी से अपनी रिस्ट पर पहन सकते हो आप, ओके। इसलिए इनको वियरेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस बोला जाता है कि आप इनको अपने साथ में हाथ कलाई पर, जैसे वॉचेस नहीं होती हैं आप वॉचेस को पहनते हो, ऐसे ही इनको आप आसानी से अपनी कलाई पर, अपनी रिस्ट पर आप इनको पहन सकते हो। और ये कंप्यूटर के जैसे ही वर्क करती हैं, स्मार्ट फोन्स के जैसे ही वर्क करती हैं, ओके। जैसे कि किसी को आपको कॉल करना है तो इनसे आप कॉल कर सकते हैं, ओके। इनमें भी ऐप्स रहते हैं, आप उन ऐप्स को चला सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो आप, ओके। तो ये पूरा स्मार्टफोन जैसे ही वर्क करते हैं ये स्मार्ट वॉचेस। नाउ गेमिंग कंसोल का यूज़ किसके लिए किया जाता है? ये भी एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, ओके। इसको आसानी से आप हाथ में रख सकते हो। इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? गेम्स वगैरह खेलने के लिए, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ओके। जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं वो एक, जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं वो एक कंप्यूटर ही है, छोटा कंप्यूटर है, ओके, जो एक मशीन के अंदर फिट रहता है, ओके। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो एम्बेडेड कंप्यूटर है वो एक छोटा कंप्यूटर होता है, ओके। छोटा कंप्यूटर से मतलब ये नहीं है कि उसमें मॉनिटर रहेगा या फिर उसमें जो अलग अलग माउस रहेगा या फिर उसमें प्रिंटर रहेगा। कंप्यूटर से मतलब ऐसी डिवाइस जो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है, कंप्यूटर के जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है, ओके। तो जो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है वो एक छोटा कंप्यूटर होता है जो एक मशीन के अंदर फिट होता है। इसका यूज़ किसी विशेष काम करने के लिए किया जाता है, ओके। मोस्टली इनका यूज़ जैसे कि आपने देखा होगा, ओके। इनमें भी कंप्यूटर के जैसे ही सीपीयू होता है, रैम होती है मेमोरी स्टोर करने के लिए, रोम होती है, ओके। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, क्लॉक होती है इनमें भी, ओके। ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स के एसेंशियल पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं। सीपीयू इनमें भी होता है क्योंकि सीपीयू नहीं होगा तो प्रोसेस कैसे होगी। रैम होती है इनमें, रैम किस लिए होती है? मेमोरी को स्टोर करने के लिए। रोम किस लिए होती है? मेमोरी को रन टाइम पे एग्जीक्यूट करने के लिए, ओके, रैम होती है। और रोम का यूज़ किसके लिए किया जाता है? कुछ ऐप्स को स्टोर करने के लिए, कुछ सॉफ्टवेयर्स को स्टोर करने के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं इसमें, ओके। जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं वो कई सारी डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं, आपने देखा होगा। जो जैसे कि जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं वो कई सारी डिवाइसेस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एटीएम मशीन्स। आप एटीएम जाते हो, एटीएम में आपने देखा होगा आप लोग कार्ड इंसर्ट करते हो अपना एटीएम कार्ड, उसके बाद टच स्क्रीन देखी होगी आपने, आपके सामने मॉनिटर रहता है, उस पर टच स्क्रीन रहती है, आप उस पर टच करके आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, कितने पैसे निकालना है, पासवर्ड एंटर करते हो, आपका प्रिंट करना है कि नहीं, बैलेंस देखना है कि नहीं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन रहती हैं। तो पूरा आपको उसमें कंप्यूटर जैसा ही आपका वो वर्क करता है, ओके। टीवी, मॉडर्न टीवी सेट्स, आजकल जो टीवी सेट्स आ रहे हैं वो भी पूरे कंप्यूटराइज हैं, ओके। डिजिटल कैमरा, सीडी प्लेयर, मोटर व्हीकल्स, ओके, वॉशिंग मशीन्स, सब कुछ ही पूरा आजकल पूरा कंप्यूटराइज आ रहा है, ओके। माइक्रोवेव्स, डिश वॉशर्स, ओके, ट्रैफिक लाइट्स भी देखा होगा आपने, ऑटोमेटिक काउंटिंग चलने लगती है, ओके। ऑटोमेटिक ग्रीन, ऑटोमेटिक रेड, ऑटोमेटिक येलो, इस टाइप से लाइट कुछ सेकंड्स रहते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली ही वो दूसरा लाइट स्टार्ट हो जाता है, दूसरा सिग्नल स्टार्ट हो जाता है। तो किस कारण होता है? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं, ओके। एम्बेडेड कंप्यूटर मीन्स एक छोटा कंप्यूटर या छोटी डिवाइस उसमें फिट है पहले से, ओके, जो कंप्यूटर के जैसे वर्क करेगी, ओके। आप देख सकते हैं एटीएम में आप लोग इस टाइप से यूज़ करते हो, डिजिटल कैमरा, सीडी प्लेयर, ओके। कार में भी देखा होगा आपने,
आपकी टच एलसीडी लगी रहती है, ओके, माइक्रोवेव, ओके, आपने ट्रैफिक लाइट, ओके। तो ये सभी क्या हैं, आपके एम्बेडेड कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। बेटा आपको मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगा, तो आपको एक्सरसाइज को आपको किस में करना है, आपको बुक में करना है, वो भी पेंसिल से। एक्सरसाइज में क्या क्या आएगा आपका, ट्रू फॉल्स, कॉलम मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, बुक के बीच के क्वेश्चंस, ओके। और मे भी हो सकता है कुछ वर्ड्स जंबल वर्ड्स दिए होंगे, कुछ वर्ड्स का ऑर्डर ठीक नहीं होगा, तो आपको ऑर्डर ठीक करके आपको राइट करना पड़ेगा। तो ये सभी आपका बुक में होगा पेंसिल से, और कॉपी में क्या होगा आपका सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स वाला पोर्शन। तो आपको चैप्टर का नेम, क्वेश्चन ये ब्लैक पेन से राइट करना है, ओके। और चैप्टर और जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको ब्लू पेन से राइट करना है, और उसको ब्लैक पेन से क्लोज कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, ओके। और आपको जो फेयर कॉपी है उसके फ्रंट पेज पे आप देखना इंडेक्स भी दिया होगा, तो इंडेक्स में आपको आज की डेट, ओके, चैप्टर का नेम, कंप्लीटेड, ओके, वो पूरा इंडेक्स फिल करना है आपको। गेटिंग? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।